आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये विषय है बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और खास तौर पे भारतीय समाज में जो संत परंपरा रही है, उसमें संतों की भूमिका और उनकी सीमाओं को लेकर उनके क्या विचार थे। हाँ, और इस चर्चा का आधार है एक दस्तावेज के कुछ अंश जिसका शीर्षक है संतों को बाबा साहेब की सीख। सही। और ये अंश अंबेडकर के उस विश्लेषण को सामने रखते हैं जहां वो भक्ति परंपरा के लिए एक सम्मान तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही कुछ बहुत तीखे सवाल भी उठाते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम बाबा साहेब को एक समाज सुधारक या फिर संविधान निर्माता के तौर पर ही ज्यादा देखते हैं, पर धर्म और आध्यात्मिकता पर भी उनके विचार काफी गहरे थे। सही कहा। और यहाँ जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि अंबेडकर ने संतों के योगदान को माना। जैसे उन्होंने माना कि संतों ने धर्म को आम लोगों के ज्यादा करीब पहुंचाया, उसे ज्यादा मानवीय बनाया। हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय के पैमाने पर उनकी भूमिका का एक बहुत सख्त मूल्यांकन भी किया। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक आलोचना नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ये एक अलग तरह की अपेक्षा थी, एक अलग भूमिका की पुकार थी जो अंबेडकर संतों से कर रहे थे। हाँ। उनके विश्लेषण में एक चुनौती छिपी हुई है जिसे समझना मेरे ख्याल से आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए फिर इस विश्लेषण की तहों में उतरते हैं। बाबा साहब का जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे जोरदार तर्क था, वो एक छोटे से वाक्य में सिमट जाता है, भक्ति से पहले न्याय। हाँ। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक क्रम बदलने की बात थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सामाजिक दर्शन छिपा हुआ था? नहीं, ये सिर्फ क्रम की बात बिल्कुल नहीं थी। ये प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का एक आप कह सकती हैं क्रांतिकारी ऐलान था। अच्छा। अंबेडकर जिस दौर में और जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से ये बात कह रहे थे, वहाँ जातिवाद और भयानक सामाजिक अन्याय का बोलबाला था। हाँ, वो तो था। उनके लिए न्याय का मतलब सिर्फ कोई लीगल प्रोसेस नहीं था। उसका अर्थ था सामाजिक बराबरी, मानवीय गरिमा और हर तरह के शोषण का अंत। तो उनका मानना था कि जब समाज ही इतना अन्यायपूर्ण हो, जहां इंसानों के बीच ही इतनी गहरी दीवारें खड़ी हों, वहां सच्ची भक्ति या फिर आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव हो सकती है। लेकिन कई लोग ये भी तो कह सकते हैं कि भक्ति तो एक बहुत ही निजी, एक व्यक्तिगत अनुभव है। मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता है, उसका समाज की बनावट या न्याय अन्याय से सीधा क्या लेना देना। हाँ, ये तर्क दिया जाता है, लेकिन अंबेडकर शायद इस तर्क को पूरी तरह से मानते नहीं। उनके विश्लेषण से तो यही लगता है कि वो मानते थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को आप पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। अच्छा। एक अन्यायपूर्ण समाज जो है, वो व्यक्ति की आत्मा को भी कहीं ना कहीं दूषित करता है, उसे पूरी तरह से खिलने नहीं देता। आप सोचिए, एक समाज जहां एक बहुत बड़े तबके को अछूत माना जाता हो, उन्हें पानी तक लेने का अधिकार न हो, वहां बैठकर सिर्फ अपने मोक्ष की कामना करना, क्या ये नैतिक रूप से सही है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। अंबेडकर के लिए एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज ही वो जमीन तैयार कर सकता है जिस पर सच्ची आध्यात्मिकता का पौधा ठीक से पनप सके। तो न्याय पहली सीढ़ी है, भक्ति उसके बाद की मंजिल। ये वाकई सोचने वाली बात है और यहीं से उनका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि कई संतों ने जातिवाद की बुराइयों की निंदा तो की, उस पर दुख भी जताया, लेकिन उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बदलने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जिसने अन्याय को बनाए रखा था। हाँ, और यहाँ उनका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है जो उनकी इस पीड़ा को दिखाता है। उन्होंने कहा, संतों ने मनुष्य को भगवान के करीब लाने की कोशिश की, पर मनुष्य को मनुष्य के करीब नहीं लाए। उफ, ये पंक्ति तो सीधे दिल पर लगती है। पर इसका मतलब क्या ये समझें कि अंबेडकर की नज़र में संतों की सारी कोशिशें, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान सब बेकार था? नहीं, बेकार शायद सही शब्द नहीं होगा। मुझे लगता है अंबेडकर उनके इरादों पर या उनकी व्यक्तिगत साधना पर सवाल नहीं उठा रहे थे। अच्छा। वो उस खाई की ओर इशारा कर रहे थे जो व्यक्तिगत उद्धार के प्रयासों और सामूहिक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत के बीच मौजूद थी। संतों का ध्यान अक्सर व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि पर, उसके ईश्वर से रिश्ते पर रहा, जो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन अंबेडकर का सवाल था, क्या बस इतना काफी है? हाँ, खासकर तब जब समाज की पूरी बनावट ही अन्याय पर टिकी हो। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ जातिवाद की आलोचना करना या उसे पाप बताना एक बात है, और उस पूरी जाति व्यवस्था को, उस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए सक्रिय कोशिश करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो यहाँ ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, इसका मतलब सिर्फ निंदा या आलोचना से आगे बढ़कर कुछ ठोस करना है? बिल्कुल। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है उस सामाजिक, धार्मिक और यहाँ तक कि राजनैतिक ढांचे को चुनौती देना और बदलना जो अन्याय को बनाए रखता है, उसे सही ठहराता है। इसका मतलब है उन नियमों पर, उन मान्यताओं पर, उन शक्तियों पर सवाल उठाना जो भेदभाव को नॉर्मल बनाते हैं। अंबेडकर का मानना था कि संत केवल नैतिक उपदेश देकर इस गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को नहीं बदल सकते थे। तो फिर क्या चाहिए था? इसके लिए एक अलग तरह की सक्रियता की, एक अलग तरह के साहस की जरूरत थी। तो अगर सिर्फ उपदेश और आलोचना काफी नहीं थे, तो फिर रास्ता क्या था? और यहीं पर अंबेडकर का विचार थोड़ा और आगे जाता है और शायद कुछ लोगों को यह थोड़ा विवादास्पद भी लग सकता है। हाँ। उनका मानना था कि केवल प्रेम, करुणा और भक्ति के संदेश देना अन्याय से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। उनका तर्क ये था कि जब अन्याय बहुत गहरा हो, समाज की रग रग में बसा हो, तो उससे लड़ने के लिए सिर्फ नैतिक बल या व्यक्तिगत अच्छाई काफी नहीं होती। जरूरत होती है संगठित प्रतिरोध की। अंबेडकर ने महसूस किया कि अगर संत, जिनका समाज पर इतना गहरा नैतिक और भावनात्मक प्रभाव था, हाँ, वो तो था, अगर वो केवल भक्ति का मार्ग दिखाने के बजाय अन्याय के खिलाफ लोगों को संगठित करते, एक सामूहिक संघर्ष का नेतृत्व करते, तो शायद भारत की सामाजिक तस्वीर आज कुछ और होती। संगठित संघर्ष, ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है। इसका मतलब सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना नहीं हुआ। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब हुआ लोगों को जागरूक करना, उन्हें उनके अधिकारों के लिए एकजुट करना, और जो अन्याय करने वाली व्यवस्था है उसे सीधे तौर पर चुनौती देना। निश्चित रूप से संगठित संघर्ष का मतलब है एक सचेत, एक योजनाबद्ध और एक सामूहिक प्रयास जो मौजूदा स्थिति को बदलने का लक्ष्य रखता हो। ये निष्क्रिय उपदेश से बिल्कुल अलग है। देखिए, निष्क्रिय उपदेश व्यक्ति को शायद थोड़ी शांति दे दे, लेकिन वो अक्सर उस व्यवस्था को बदलने में नाकाम रहता है जो दुख का असली कारण है। सही बात है। अंबेडकर के अनुसार जाति जैसी गहरी और जटिल समस्या के समाधान के लिए संघर्ष जरूरी था। एक ऐसा संघर्ष जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ा जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये जो संघर्ष का रास्ता है, ये भक्ति और आध्यात्मिकता के जो मूल सिद्धांत माने जाते हैं उनके साथ मेल खाता है? क्योंकि आध्यात्मिकता तो अक्सर शांति, अहिंसा, आंतरिक स्थिरता पर जोर देती है, तो क्या संघर्ष इसे भंग नहीं करता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद यही वो तनाव है, वो टेंशन है जिसे अंबेडकर उजागर करना चाह रहे थे। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अंबेडकर भक्ति या आध्यात्मिकता को कम करके आंक रहे थे, बल्कि वो शायद ये कह रहे थे कि सच्ची आध्यात्मिकता जो है वो सामाजिक अन्याय के प्रति उदासीन या निष्क्रिय नहीं हो सकती। अगर आपकी भक्ति आपको अपने आसपास हो रहे घोर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, तो क्या वो भक्ति पूरी है? ये तो सोचने वाली बात है। शायद अंबेडकर के लिए न्याय के लिए संघर्ष करना भी अपने आप में एक तरह की आध्यात्मिक क्रिया ही थी। अगर आप दुनिया भर का इतिहास देखें तो कई सामाजिक न्याय आंदोलनों को नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है। हाँ, ये बात तो है। तो संघर्ष और आध्यात्मिकता हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे हैं। तो ये एक तरह से आध्यात्मिकता की परिभाषा को ही विस्तार देना हुआ। मतलब उसे सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक सीमित ना रखकर सामाजिक सरोकारों से जोड़ना। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। हाँ। वो है भक्ति और समाज सुधार का समन्वय। उनका मानना था कि संतों को अपनी भक्ति, अपनी शिक्षाओं, अपने भजनों के साथ साथ समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, जैसे अंधश्रद्धा, पाखंड और सबसे बढ़कर जाति भेद, इनका खुलकर और सक्रिय रूप से विरोध करना चाहिए था। इसे अपने आध्यात्मिक साधना का ही एक हिस्सा बनाना चाहिए था। यानी मंदिर में भजन गाना और समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, ये दोनों काम एक साथ चलने चाहिए थे, ये कह रहे थे वो।
हाँ, अंबेडकर का यही सुझाव था। ये या वो वाली बात नहीं थी, बल्कि ये भी और वो भी वाली सोच थी। अच्छा। आप सोचिए कि कोई संत जिसे लाखों लोग मानते हैं, वो अपनी पूरी नैतिक शक्ति के साथ जाति भेद को अधर्म घोषित करे और अपने मानने वालों से कहे कि इसे पूरी तरह छोड़ दो। हाँ, उसका असर तो बहुत गहरा होता। अंबेडकर का यही मानना था कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उठाया गया कदम समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता था। लोग शायद नेताओं या सुधारकों की बातों से ज्यादा संतों की बातों पर यकीन करते। हाँ, ये संभव है। इससे सामाजिक जागृति की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो सकती थी। ये वाकई शक्तिशाली विचार है। मतलब आध्यात्मिक प्रभाव का इस्तेमाल सीधे सामाजिक बुराइयों की जड़ पर चोट करने के लिए करना। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आध्यात्मिकता सिर्फ व्यक्तिगत शांति की खोज है या उसका एक सामाजिक दायित्व भी है। अंबेडकर का विश्लेषण इसी दायित्व की ओर इशारा करता है। वो आध्यात्मिकता को समाज से कटा हुआ नहीं देखना चाहते थे, बल्कि समाज से गहराई से जुड़ा हुआ देखना चाहते थे। एक ऐसी आध्यात्मिकता जो न्याय के लिए लड़ना भी सिखाए। हमने अंबेडकर के नजरिए को कई परतों में समझने की कोशिश की। न्याय की प्राथमिकता से बात शुरू हुई, फिर व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत सामने आई, उसके लिए संगठित संघर्ष की अनिवार्यता पर बात हुई, और अंत में भक्ति और समाज सुधार के समन्वय तक हम पहुंचे। हाँ। अगर इन सब बातों का एक निचोड़ निकालना हो, एक सार बताना हो, तो क्या कहेंगे? देखिए, निचोड़ यही है कि अंबेडकर ने संतों के भक्ति मार्ग और उनके द्वारा धर्म को सरल और मानवीय बनाने के प्रयासों का सम्मान किया। ये जरूरी है समझना। हाँ। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बस इतना काफी नहीं था। सामाजिक अन्याय, खासकर जाति व्यवस्था जैसी गहरी और क्रूर समस्याओं का सामना करने के लिए सिर्फ भक्ति गीत गाना या नैतिक उपदेश देना पर्याप्त नहीं था। जरूरत थी सीधी कार्रवाई की, व्यवस्थागत बदलाव के लिए संघर्ष की और सामाजिक सुधार को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाने की। उन्होंने भक्ति के साथ संघर्ष को जोड़ने की वकालत की। एक तरह से उन्होंने संतों और आध्यात्मिक नेताओं के सामने एक बहुत ऊंचा मायार, एक स्टैंडर्ड रखा कि आपका काम सिर्फ लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की ओर ले जाना भी है। बिल्कुल। और यही बात उनके विचारों को आज भी इतनी शिद्दत से प्रासंगिक बनाती है। ये बातें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। आज के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं। ये विचार आज हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है? देखिए, आज भी हम समाज में धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता की भूमिका पर लगातार बहस करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज भी ये सवाल उठता है कि क्या हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान या नेता सामाजिक न्याय के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे बढ़ती असमानता है, लैंगिक भेदभाव है, पर्यावरण का संकट है या नफरत फैलाने वाली राजनीति है, इन पर पर्याप्त रूप से बोल रहे हैं? क्या वे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं या वे अभी ज्यादातर व्यक्तिगत शांति, आंतरिक विकास और कर्मकांडों तक ही सीमित है? तो अंबेडकर की ये जो आलोचना थी, ये आज के आध्यात्मिक जगत के लिए भी एक आईने की तरह हो सकती है। निश्चित रूप से। अंबेडकर का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया की समस्याओं से आंखें मूंद लेना नहीं है। सही। सच्ची आध्यात्मिकता हमें अपने आसपास के अन्याय के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है, न कि उदासीन। ये हमें चुनौती देती है कि हम व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और सामूहिक सामाजिक न्याय के बीच संतुलन कैसे साधें। क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अंबेडकर का जवाब तो हाँ में था, पर आज इस संतुलन को साधना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वाकई एक गंभीर चिंतन का विषय है। क्या आज के जो आध्यात्मिक आंदोलन हैं या उनके नेता हैं, वो बाबा साहेब की इस गहरी आलोचना को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं या इसे गैर जरूरी मानकर खारिज कर देंगे? ये तो $1 मिलियन का सवाल है। अंबेडकर का काम हमें सिर्फ उत्तर देना नहीं सिखाता, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाता है। हाँ, ये बात सही है। वो हमें मजबूर करते हैं कि हम आस्था और कर्म के रिश्ते पर, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के इस गहरे संबंध पर गंभीरता से सोचें। उनका विश्लेषण एक लगातार चलने वाले संवाद की मांग करता है। बाबा साहब अंबेडकर के इन गहरे और विचार उत्तेजक विचारों की इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह स्पष्ट है कि उनके सवाल आज भी उतने ही तीखे और प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं
जिस पर शायद श्रोतागण मनन करना चाहें। जरूर। सवाल ये नहीं है कि क्या आज के आध्यात्मिक गुरु अंबेडकर से सहमत होंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या वे उनके द्वारा उठाए गए बुनियादी सवालों का सामना करने का साहस रखते हैं। क्या आज के दौर में भक्ति की राह सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय संघर्ष की राह से होकर गुजर सकती है, या उसे अनदेखा करके ही आगे बढ़ना चाहेगी? और अगर ऐसा है तो उस भक्ति का वास्तविक सामाजिक मूल्य क्या है?